गृह मंत्री अमित शाह गुजरात घूम रहे हैं, उनको मणिपुर में होना चाहिए। धू धू करके जल रहा है मणिपुर, वहां क्या पर्यटन करने गए थे? इस देश के गृह मंत्री हैं। गोलीबारी होती है मिजोरम और असम में और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती है सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? और गृह मंत्री अमित शाह से मेरा पलटकर सवाल है, आतंकियों की बात करने का ना अब आपको और आपके आका को जरा सा भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने से कम समय में 2 आतंकी वारदातें हुई इस देश में। पुंछ में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए और राजौरी में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए। आपने एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना, एक शब्द सुना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री को क्या लगता है हमारे जाबाज शहीद होंगे, आतंकी हमले में शहीद होंगे, उसकी जिम्मेदारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? तो उससे क्या आतंक नहीं हो रहा है? गृह मंत्री पहले इन बातों का जवाब दे। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और होता तो अपने पद से अभी तक रिजाइन कर दिया होता। सारे सरकार को और सारे समाज को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है और उनको बचाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। श्री खड़गे जी ने जो प्रधानमंत्री को 11 सूत्रों का एक पत्र लिखा, वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से ही नहीं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, एक पूर्व रेल मंत्री हैं। और इतनी भयावह त्रासदी पर, जहां पर 288 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, एक पत्र लिखा। और उनकी जो लिखी हुई बातें हैं उसका वैलिडेशन, उसकी पुष्टि 2 सीएजी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, साउथ वेस्ट रीजनल रेल के जो प्रबंधक हैं उनका खत, सब उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या उनको वो चिट्ठी मिली नहीं? और ये कौन 4 लोग हैं? एक तो इसमें से हवाई जहाज में बैठ के हवाई जहाज का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको किसने हक दिया कि ये चिट्ठी लिखे? अरे चिट्ठी प्रधानमंत्री को, या तो ये 4 लोग अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहे हैं, तो बड़ी भयावह स्थिति है भैया। मोदी जी समझ लें, कौन अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहा है इनकी पार्टी में? चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई, ये जवाब उनके यहां से आना चाहिए। फुदक फुदक के ये 4 लोग जवाब दे रहे। कौन है भैया आप? किसने आपसे जवाब मांगा है? क्या पता है आपको रेल के बारे में? शांति से बैठ जाइए। अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र की प्रणाली में जवाब तो प्रधानमंत्री के पास से आना चाहिए। असल में तो 288 लोगों की मौत के बाद कोई नैतिक हक नहीं है रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, वहां जाकर कैमरा पर, फोन पर पिलर पकड़ के बात करते हैं। ये ऐसे देश चलता है और इसीलिए देश का ये हाल है जो हो गया है।